कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। उसे जब पहली बार बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार ले गई दिल का चैन करार। देखा उसे जब पहली बार बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार ले गई दिल का चैन करार। थोड़ी सी घबराई थी, थोड़ी सी शर्माई थी, कितना प्यारा मुखड़ा है, वो तो चांद का टुकड़ा है, जाने कहाँ छुप जाती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। मेरे सपनों में आए, मेरे दिल को चुराए, मुझे कितना सताता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है। वो लड़की
लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। गीत में शहनाई में, ख्वाब में पुरवाई में, धूप में परछाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। करूं कोशिशें भले रात दिन, तेरे अक्स को मैं मिटा ना सकूं। प्यास की गहराई में, भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। गीत में शहनाई में, ख्वाब में पुरवाई में, धूप में परछाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कभी
गहराई में, दर्द में, रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। गीत में, शहनाई में, ख्वाब में, पुरवाई में, धूप में, परछाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। वो एक ट्रैवल बस में बैठकर जा रहा होता है, तभी सोचता है कि क्या वो इतना बुरा इंसान है कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर सकता, और अपने बॉस की बातों को सोचकर काफ़ी हर्ट होता है। अगले दिन वो एक अपने कलीग से सारी बातें शेयर करता है। वो आर्थर को ऐसे लोगों से बचने के लिए कहता है। इसके साथ ही उसे एक गन देकर अपनी सेफ्टी के लिए बोलता है। आर्थर पहले तो उससे बंदूक लेने से मना करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे जबरदस्ती वो गन थमा देता है। आर्थर अब वहां से गन लेके अपने घर के लिए निकलता है। वो बस से सफर करता होता है कि तभी उसकी नजर एक मायूस बच्चे पर पड़ती है जो उसे बस में सवारी कर रहा होता है। इसके बाद दोनों एक होटल के बाहर नजर आते हैं जहाँ वो फिल्म प्रोड्यूसर के असिस्टेंट से मिलते हैं। इसके बाद पूल पार्टी होने वाली थी जहाँ ये लोग फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं। तो अगले सीन में माझी नाम की लड़की को किचन में दिखाया जाता है जो काम करते करते फोन पर बात कर रही होती है। वो सिंक के पास काम करती है कि तभी देखती है कि सिंक के पाइप में बहुत से बग्स बाहर आ रहे हैं। वो उन पर स्प्रे करने लगती है, फिर भी उनके आने का सिलसिला नहीं रुकता। इतने सारे बग्स को देखकर वो काफ़ी डर जाती है और अपने ग्रैंडफादर को बुलाने लगती है। अब ग्रैंडफादर भी उस पर